टाइगा के रक्षक। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा था लियो? हाँ, कैसे हमारा टाइगा इतना बड़ा और सुंदर है। तुम सही कह रहे हो टिक। मैं सोच रहा था ऐसे और भी देश जरूर होंगे। बिल्कुल है बच्चों। मापा पांडीगा, आप हमें उन दूसरे देशों के बारे में कुछ बता सकते हैं? ओह, ये तो बहुत मजेदार है। उदाहरण के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ कभी बर्फबारी नहीं होती। हाँ, सही कहा। इसके बाद आप हमें ये बताएंगे कि धारीदार हिरन भी वहाँ रहते हैं। रहते तो हैं, पर वो हिरन नहीं हैं, वो घोड़े हैं। अब ये सुनो, उस जगह को कहते हैं अफ्रीका। वो पूरी तरह चमत्कारी जानवरों से भरा हुआ है। एक जानवर जिसकी नाक की जगह उसका पैर है, एक दांतेदार छिपकली जो एक बड़ी लकड़ी के टुकड़े जितनी होती है, एक ऐसा जानवर जिसकी गर्दन इतनी लंबी होती है कि वो पेड़ के सबसे ऊंचे हिस्से के पत्ते भी तोड़कर खा सकता है। दिखने में वो हमसे अलग जरूर है, पर वो हम जैसे ही हैं। हमारी ही तरह वो लोग भी दोस्त हैं और वो भी अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी वो भी मुसीबत में पड़ जाते हैं और फिर ऐसी मुसीबतों में उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास अफ्रीका में एक खास हीरोज की टीम है। उन्हें कहते हैं रखवाले। जब कोई जानवर मुसीबत में होता है तो वो उनकी मदद के लिए पहुंच जाते हैं। वो मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और ये रखवाले पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वाह, रखवाला होना कितना अच्छा होता होगा ना। काश मैं भी वहाँ होता। क्या कहते हैं उसे, अफ्रीका। मैं भी रखवाला बनना चाहूँगा। ठीक है, मैं अफ्रीका की जरूरत नहीं। चलो अपनी टीम बनाते हैं यहीं पर टाइगा में। वाओ, लियो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। लियो और टिग, टाइगा के रखवाले। नहीं टिक, रखवाला किसी और का नाम है। हमें अपने आप को कुछ और बुलाना चाहिए, ऐसा जो टाइगा के लिए हो। तो ये कैसा रहेगा? टाइगा के रक्षक। हाँ, बहुत बढ़िया। टाइगर के रक्षक मदद के लिए आ रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा, उन्हें देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। टाइगर के रक्षक, ये बहुत फनी है। बहुत हुआ। अब जाओ यहाँ से। अरे नहीं नहीं नहीं, वैसे भी तुम हार जाओगे। तुम बस खुद का मजाक बनाने वाले हो। वैसे भी तुम लोग हारोगे। लियो, तो सबसे पहले हम किसकी मदद करेंगे? हाँ, ये लो मीला। हाय दोस्तों, थैंक यू सो मच। हम सिर्फ दोस्त नहीं है मीला, हम हैं टाइगर के रक्षक। ये सबको बता दो। आओ टिक, चलो देखते हैं किसी को हमारी मदद की जरूरत तो नहीं। धन्यवाद मेरे बच्चों। ये हमारा फर्ज है मिस्टर स्नेक, लेकिन हम बच्चे नहीं हैं। हम है टाइगर के रक्षक। उनकी तरफ देखो। हाँ, जल्दी ही सब इन बेकार के रक्षकों के बारे में जान जाएंगे। चलो उन पे अपन लोग ये कौन फेंक के मारते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। आओ आओ भाई, बढ़िया। हेलो बीवर भाई, आपको कोई मदद चाहिए आपकी बीवर नदी पर? ना, जरूरत नहीं है, धन्यवाद। हम सब संभाल लेंगे, सब ठीक है, समझे? तो ठीक है टाइगर के रक्षकों, अगर हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं तो हम यहाँ से चलते तुम हैं। टाइगर के रक्षक हो तो चलो मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ। वो जो लकड़ी का टुकड़ा है वो वहाँ रख दो प्लीज। थोड़ा आराम से है? अलार्म सुनो, लीकेज हो गई है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चलो भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ। तुम रक्षक नहीं भक्षक हो। तो
तुम हो टाइगर के रक्षक? जी हाँ, और कौन होगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ हो। कुछ कीड़ों ने हमारे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया है। हमें हमारे घर जाने से डर लग रहा है। हमारी मदद करो प्लीज। ये तो बहुत आसान है, हम लोग उन्हें हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बचाओ अपने आप को। मदद करो, बचाओ। ओह, गलती हो गई। लियो, ये कितना अच्छा है ना कि अब हम टाइगर के रक्षक हैं। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा टाइगर आपकी इज्जत करता हो। ऐसे ही। हम तुम्हारी मदद करेंगे, इसे तुम्हारे बेल तक पहुंचा देंगे। हम हैं टाइगर के रक्षक। क्या हुआ? हम बस तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बीवर्स और स्क्विरल्स, उन्होंने बताया कि रक्षक कुछ नहीं बल्कि मुसीबत है। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या हमने गिलहरी की मदद की थी? जेक, शायद मुझे पता है कि इसके पीछे कौन है। स्पाइक, तुम उधर क्या कर रहे हो? मैं जाल बिछा रहा हूँ। वो दोनों ही रक्षक यहाँ से जल्दी ही गुजरेंगे और मेरे पास उनके लिए सरप्राइज है। स्पाइक, चुप हो जाओ। मैंने सचमुच ये कर दिखाया। अब टाइगर के रक्षक के नाम से सब डर कर भाग जाएंगे। मैं जानता था तुम पुरानी तरकीबों से बाज नहीं आओगे। और तुम इसके लिए पछताओगे, धोखेबाज कहीं के। तो लगी शर्त कि तुम नहीं पकड़ पाओगे। नहीं पकड़ पाओगे। हमें उन्हें कैसे भी जाल की तरफ ले जाना होगा। हे, तुम दागों वाले रक्षक, तुम्हें टाइगर के भले के लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें पकड़ के दिखाता हूँ। तुम अपने जाल में खुद फंस गए। हे रक्षक, तुम यहाँ हो? प्लीज हमारी मदद करो। प्लीज, ये मदद करना। बिल्कुल नहीं। यहीं पड़े रहो और सोचो कि तुमने क्या किया। हे, तुम नहीं जा सकते। प्लीज मत जाओ, वापस आओ। ओह मापा, आपको देख के अच्छा लगा। हम हैं टाइगर के रक्षक। हीरोज। आप हमें बता सकते हैं हमें कहाँ जाना चाहिए किसी की मदद करने? मुझे नहीं पता बच्चों। शायद टाइगर की आत्मा बता सकती है। वो इस जंगल को अच्छे से जानता है। वो कैसे बता सकता है? वो तो बात भी नहीं करता। बेशक वो तुमसे बात करता है, इशारों में। बस तुम्हें उन्हें देखना और सीखना होगा। लगता है किसी को हमारी जरूरत है। थैंक यू मापा पंडिगा। टाइगर के रक्षक तुम्हें बचाने आ रहे हैं। हमारी मदद करो, यहाँ है। किसे मदद की जरूरत है? ओह, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। हम यहाँ हैं, हमारी मदद करो। शांत हो जाओ, समझे? वरना हम नहीं सुन पाएंगे कि किसे हमारी मदद चाहिए। वो देखो, मदद उन्हें ही चाहिए। कौन? मार्टिन्स? पर उन्होंने ही ये जाल हमें फंसाने के लिए बिछाया था और अब हमें इन्हें बचाना होगा। हाँ, हम अच्छा काम करना चाहते हैं और ये सबको चोट पहुंचाते हैं। किसी को मुसीबत में छोड़ना, ये अच्छा काम नहीं है। नहीं, हीरोज को ये कभी नहीं करना चाहिए। स्पाइक, तुम लियो और टिक के रास्ते में क्यों आए? क्योंकि सभी लोग इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, ये लोग बहुत दयालु हैं। हाँ, कि ये लोग दयालु है। हमें भी तारीफ चाहिए। मैं समझ गया। लियो, टिक, तुम स्पाइक और उसके भाइयों को अपने दल में शामिल क्यों नहीं कर लेते?
वैसे मुझे नहीं पता। प्लीज हमें शामिल कर लो और हम अब अच्छा बर्ताव करेंगे। हम वादा करते हैं। अच्छा ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो पर तभी जब हम तुम पे नजर रख सके। बहुत खूब बच्चों। तो फिर टाइगा के रक्षक चलो करते हैं। अच्छे काम खुद ब खुद नहीं होते। ये टाइगा की आत्मा कहती है। उठ जाओ आलसी नेवलो। जागने का वक्त हो गया है। आज रहने दो ना स्पाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं रहने दूंगा। चलो लाइन में लगो। बहुत हुआ सोना। और अब पानी वाला खेल? नहीं, निशाना लगाना सीखोगे। क्या निशाना लगाना? ठीक है, हम इस तरफ निशाना लगाएंगे। तो निशाने को पकड़ेगा कौन? इनी मिनी मिनी मुंह। निशाना पकड़ोगे तुम। हमेशा मुझे ही क्यों पकड़वाते हो? मुंह बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। ये लो, चलो जाओ। रेडी स्टडी फायर। ओह, चूक गया। बस बहुत हुआ। हे, क्या दिक्कत है? खेल क्यों रोक रहे हो? कितना मजा आ रहा था। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। मैं आपको एक असली खेल दिखा सकता हूँ। खेल जंग का। जहाज तैयार है, कूच की तैयारी करो। हाँ बिल्कुल कप्तान। आगे बढ़ो। कप्तान, मुझे आगे कुछ दुश्मन नजर आ रहे हैं। नीला, मेरी दूरबीन लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए कप्तान। बाईं तरफ लो। हाँ, बाईं तरफ कप्तान। और सुनो, दुश्मन उस तरफ है। हाँ, समझ गए कप्तान। शिप पर वापस आओ। हे, सेलर, उसे ऊपर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। वाह, क्या मस्त बनाया है। देखा, खेल खेलना है तो ऐसा खेलो। हा, ठीक है। हा, ये बताओ, अगर ये पायरेट शिप है पायरेट शिप? वाह, क्या बात है। तो हमें पायरेट शिप कहाँ से मिलेगी? हम एक शिप क्यों नहीं बना लेते? क्या? पायरेट अपनी शिप बनाते नहीं। वो तो चुराते हैं। हमें तो बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम मापा की क्लास के लिए देर हो जाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। स्पाइक, आंखें खोलो। क्यों? वो चले गए? तो तुम लोग तैयार हो? चलो चोरी करते हैं। चलो, हाय मापा पंडिगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। जो देर होता है वो वेट करने वाले का समय चुराता है, और समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ दोस्ती के बारे में। क्या कोई इन लकड़ियों को तोड़ सकता है? ये तो बहुत आसान है। जरा देखो, ये कितने पतले हैं। जेक, तू पतली लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे? ये कैसी अजीब सी जादू है ये। क्या कहा, जादू? हैं? चलो एक बार और कोशिश करो। तो बताओ, समझ में आया कि जादू क्या है?
क्यों नहीं, बताओ मीला। जब हम साथ होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। सही कहा मीला। पायरेट्स, सब लोग तैयार हो। दुश्मनों का झंडा नहीं चाहिए। पायरेट शिप पर पायरेट्स का झंडा होना चाहिए। पायरेट्स का झंडा। स्पाइक, जरा देखो तो ये तलवार कितनी अजीब सी है ना? ये तलवार नहीं है और मैं तुम्हारा कप्तान हूँ। समझ गए ना? कप्तान स्पाइक बुलाओ। कप्तान स्पाइक, जब वो लोग वापस आएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास कितने तोप हैं और देखो कितने हथियार भी हैं। हाँ। वो बहुत सारे हैं। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मजेदार पायरेट आइडिया। तो आगे हमें घना जंगल मिलेगा। हाँ मिला, हमें बहुत ही घना जंगल मिलेगा आगे, और खतरनाक जानवर, इंसान खाने वाली मछलियाँ और जहरीली मकड़ियाँ। शायद हमें सुनसान टापू पर नहीं जाना चाहिए। सच में? पर क्यों? असली सेलर बनना है तो हमें सुनसान टापू पर जाना ही होगा। पर शायद हम वहाँ से बहुत दूर हैं। हम टापू पर जाने के बाद आखिर करेंगे क्या? बताओ। हम सप्लाई इकट्ठा करेंगे। मीला नट्स इकट्ठा करेगी, टिग मशरूम लेकर आएगा और मैं बेरी। ठीक है, चलो काम शुरू करो। हे टिग, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हो क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपुन को बस तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि जो तेरा क्रू है ना किसी काम का नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुझे नहीं पता कि लियो तेरे को क्या बुलाता है? उसने कहा कभी मदद नहीं करता है, शिप का काम नहीं जानता, इससे अच्छा तो मैं बिल्ली पाल लूं। और मीला ने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इसे तो शिप पर बच्चे की तरह डर लगता है। लेकिन अगर अपन से पूछो कि शिप का असली कप्तान कौन है तो अपन जानता है। अच्छा, और कौन है वो? अरे यार, अरे तू है यार, और कौन? तेरे शरीर पे तो धारियां भी है यार, जैसा कि एक असली सेलर के होता है। हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा। वो कप्तान कैसे हो सकता है अगर उसके शरीर पे धारियां ही नहीं है तो? और मीला ने कहा हमें लियो को केबिन बॉय बनाना चाहिए ताकि वो हमारे काम के बीच में ना आए। हाँ। और पता है क्या कहा कि शिप पर तो लड़कियों की जगह ही नहीं होती। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हाँ हाँ, उन लोगों ने ऐसा कहा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हे पायरेट, कम ऑन, इसे जेल में डाल दो। मदद करो। नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कोई नहीं बचाएगा। ओ नहीं, दुख की बात है। अच्छा, तुम्हारे शरीर पर धारियां हैं। सच तो ये है। हाँ, है धारियां। तो क्या तुम कभी भी कप्तान नहीं बन सकते? कप्तान? वो भी तुम दोनों का? मुझे बनना ही नहीं। तुम्हारी शिप पर मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगा। अब तुम लोग जाओ और अकेले खेलो, तुम और मिला। नहीं चाहिए, उसे भी तुम ही रख लो। और आज की बात शक्ल मत दिखाना, वरना तुम क्या? मदद करो। ये क्या था? ये तो मीला है। लियो चीक, मदद करो। ए तू, मीला को छोड़ दे, समझे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी क्रू मेंबर अब हमारी है। और ये शिप भी अपन किया है। हमला करो। दोस्तों, याद रखना जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं।
हमने कर दिखाया। हम जीत गए। ये भागो भागो बदमाश लुटेरे। ये लियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नेवलों के जाल में कैसे फंस गया। इसकी चिंता मत करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अलग थे। हाँ, सही कहा। जब लकड़ी एक हो तो उसे तोड़ा जा सकता है, पर साथ हो तो मजबूत हो जाते हैं। चलो, हम सेलिंग करते हैं। सुनसान टापू हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम आ रहे हैं। ये लो, किले के लिए देवदार का पुष्प। अरे, देखकर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, चक्कर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है वो लियो और टिग यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। अरे, बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत। मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। अरे, क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्या मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे, वो मैंने नहीं किया। जाने दो। ए, लड़के, तू अभी तक यहाँ पर है? चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है, तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, हम जीत गए। हमने उन्हें भगा दिया। हमने उन्हें भगा दिया। ये किला हमारा है, कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता,
कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में। अरे देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी। खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया, हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पापा ने कहा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? हाँ, जी जरूर। हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। मधुमक्खियों, क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे? तो हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही।
मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है मीला खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेंको फेंको, मारो उसे मारो। अरे ओ शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, मीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज। भागो। मीला, मैं आ गया। टैगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। मीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। छोटे कदम। और फिर लोमड़ी छोटे घोड़े का पीछा करने लगा और उसे भगा दिया। लियो, तुमने देखा? लोमड़ी एकदम जैसे असली हो। ओ मीला, तुम भी ना। ठीक, इसे रोको मत। मीला, आगे बढ़ो। चलो दिखाओ आगे क्या होता है। पर छोटा घोड़ा लोमड़ी से बिल्कुल नहीं डरा। जरा इसे तो देखो, इसे तो डर ही नहीं लगता। ये तो हीरो निकला। अच्छा मीला, ये भी क्या तुम्हारी परफॉर्मेंस का हिस्सा है? नहीं तो मेरा माइक। तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो? मुझे धक्का मत मारो। शुक्रिया। बताओ क्या हुआ है? हिल्सा, हिल्सा आ रहा है। ये है हिल्सा। ये तो बहुत बड़ा है। ये हमारा हीरो है। इसने हम सबको बचाया। क्या कहा? मैं हीरो हूँ? हीरो ये सेफ है। तो क्या अब मैं एक हीरो हूँ? तुमने सुना लियो? ये लोग मुझे हीरो कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। टेक, हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। महामंत्री, क्या है ये सब? महाराज, इन्होंने साहसिक काम किया है। देखा ना आपने? ओ हीरो, आपने हमारी प्रजा की जान बचा ली। इसके लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूँ दावत पर, आपकी शान में। दावत, वो भी मेरी शान में? सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक हीरो हीरो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मजाक क्यों करूँगा? देखो मैं जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, मेरी शान हीरो में की दावत जय करेंगे। हो। सुनो, जरा ध्यान से हो। अपने हीरो को गिरने मत देना। ओ हीरो, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस दावत से खुश तो है ना? दुख की बात है कि लियो मेरे साथ नहीं है। उसे तो भरोसा ही नहीं होगा। क्या ये मेरी तस्वीर है? क्या बात है! दावत के बाद मैं ये लियो को दिखाऊंगा। बचाओ! बचा लिया। मरते मरते बचे। हीरो की जय हो। कम ऑन, ये कौन सी बड़ी बात है? सच में। दूसरी बार देखा आपने, दूसरी बार देखा क्या आपने महाराज? इन्होंने कैसे दूसरी बार भी जान बचाई है। बचाओ बचाओ! अरे अपनी जान बचाओ, सबके सब भागो सब! ये लो, जाओ यहाँ से।
तीसरी बार जान बचाया महाराज। सही कहा, हीरो बनने का तो मजा ही कुछ और है। हमारा हीरो ठीक। लोगों ने ठीक ही कहा था, आप हमारे पास वापस आ गए। क्या लोग? हाँ, कौन से लोग? प्राचीन लोगों ने। ये बहुत पुरानी बात है। हमारा जो समुदाय था ना, वो हर चीज से डरता था। हमें कोई भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन हमारे समुदाय को सबसे ज्यादा डर था जंगल के राक्षस से। हर साल वो राक्षस आता था और हमारा खाना चुरा कर ले जाता था। फिर हमारे समुदाय ने प्रार्थना शुरू की, ओ टैगा के ईश्वर, हम छोटे हैं और हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। टैगा के ईश्वर ने हमारी बात सुन ली और वादा किया कि वो एक हीरो को भेजेंगे, लेकिन हम उन्हें देखते ही पहचान नहीं पाए। उनके 3 बार जान बचाने के बाद ही हमें जाके पता चला कि वो हीरो है। और हमने उनके सामने सर झुकाया और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। और फिर हीरो जंगल में गया और फिर उसने जंगल के राक्षस को भगा दिया। ये तो कमाल है। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद वो हीरो चला गया, पर जाने से पहले कहा है कि अगर जंगल का राक्षस फिर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं वापस आऊंगा और हम उसे पहचानेंगे उसके 3 हिम्मत भरे काम से। और आज वो यहाँ है। अच्छा, तो कौन है वो? वो आप हैं, हमारे महान हीरो। हम आप आ गए हैं तो आप उस डरावने जंगल के राक्षस को भगा देंगे। हीरो की जय हो। हाँ, क्यों नहीं। ये राक्षस है कौन? कोई गिलहरी है क्या? गिलहरी? नहीं, उससे तो कहीं बड़ा है। असल में मैं बात कर रहा हूँ हिल्सा की। हिल्सा? हिल्सा। एक बात कहूँ, मैं हीरो बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं हीरो बन ही नहीं सकता। शायद आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। साथियों, हीरो को उनकी क्षमता याद दिलानी होगी। हीरो, हीरो, हीरो। हे, क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। मैं तुम्हारा हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। हे सुनो, मुझे जाने दो। यहाँ से क्या कर रहे हो? मुझे अब घर जाना है। देखो, मैं वापस आऊंगा शाम में पक्का, जब अंधेरा हो जाएगा। सुनो बच्चे, यहाँ आओ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाओ मेरे दोस्तों को ढूंढो, प्लीज। ओके। क्यूबा, पकड़ो। नहीं पकड़ पाए। वो टिक वहाँ जेल में है। हे, एक मिनट रुको। क्या तुमने कहा जेल? मैं समझा नहीं, पूरी बात बताओ। क्या पड़ी थी मुझे भी हीरो बनने की? मैं अभी घर में होता, वो भी लियो के साथ। साथियों, बहादुरी दिखाने का वक्त अब आ चुका है। लियो मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? हीरो, क्या आप तैयार हैं जंगल के राक्षस से लड़ने के लिए? नहीं। हीरो तैयार है। जाओ लड़ो हीरो। हीरो, हम जा रहे हैं। हेलो हिल्सा, देखो शायद हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। टिक, डरो मत, मैं हूँ ना। लियो मेरे दोस्त, तुम आ गए।
तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ टेक, मेरे पास एक प्लान है। लियो, तुम उसे अंधा कर रहे हो क्या? क्या यही तुम्हारा प्लान है? सब्र करो टेक, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। लियो, जंगल का राक्षस! अब तो हम मर गए। गुड बाय। ये क्या है? हीरो ने जंगल के राक्षस को भगा दिया। पर ये मैंने नहीं किया। वो कहाँ गया लियो? वो डरावना राक्षस? ये रहा तुम्हारा डरावना राक्षस टेक। वाह दोस्तों, ये तो कमाल था। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो हिल्सा भी डर कर भाग गया। मैं नहीं, असली हीरो तुम लोग हो। ये लीजिए हीरो। अरे नहीं, हम आपके हीरो नहीं हैं। हम तो बस टिक को बचा रहे थे। वो हमारा दोस्त है। और जिससे हमने हिल्सा को डराकर भगा दिया वो है माइक। ऐसा है तो चलो दावत करते हैं माइक की शान में। दोस्तों की शान में। हाँ, माइक और दोस्तों की शान में। क्या बात है। आखिर हम बच ही गए। लियो, मैंने 3 बहादुरी वाला काम किया था। किया था ना? ठीक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कहाँ छुप रहे हो? मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच्चों सुनो, टैगा प्रकृति का एक भंडार है। जंगल में ऐसा कौन सा समय सबसे भरा पूरा और उदार है? कौन सा समय? खाने का? नहीं। सबसे भरा पूरा समय है पतझड़ का। अरे नहीं, बारिश होने वाली है। टैगा में पतझड़। मुझे पतझड़ बिल्कुल पसंद नहीं। लियो, बाजू हटो। सांप! क्या सांप है? सांप है? सांप! कहाँ है? वही है, शाखा के नीचे। हाँ, वो बहुत बड़ा है, खूंखार। मेरी पूंछ काटने वाला था। क्या तुमने उसे देखा था? हाँ बिल्कुल, वो तो अचानक वहाँ से भाग गया और मेरी पूंछ बच गई। ओह, तुम लोग तो सांप के इस चमड़े से डर गए। ये देखो, ये तो सिर्फ चमड़ा है। यहाँ आओ, मैं दिखाता हूँ। पर पापा, ये तो अभी रेंग रहा था, एक सांप की तरह, और एक कीड़े के पीछे जा रहा था। नहीं बच्चों, नहीं। सांप अपने पुराने चमड़े को उतार कर नए चमड़े में निकलता है, और ये वही पुराना चमड़ा है। हाँ ठीक है, तो ये पुराना चमड़ा है। नए चमड़े में आने के लिए पुराना चमड़ा छोड़ना पड़ता है। हम खामखा डर गए। माँ पंडिगा, सांप अपना पुराना चमड़ा कैसे उतारता होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलो सुनाता हूँ। पुराने जमाने में एक महानाग रहता था। वो नागों का बड़ा महाराज था। बहुत बूढ़ा होने की वजह से इस महानाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब उसने अपने राज्य के नागरिकों से बुढ़ापे का इलाज ढूंढने को कहा। सांप अलग अलग दिशाओं में रेंगने लगे। हर गहरी दरार और अंधेरी गुफाओं में खोज करने के बाद भी उन सांपों को कुछ नहीं मिला। चेतक नाम का सर्प सबसे देर तक दवा ढूंढता रहा, और जब वो वापस आया तो उसकी पूंछ में एक जड़ लिपटी हुई थी। महानाग को उसने वो जड़ खिला दी, और जब महानाग वो जड़ खाकर अपनी मांद से बाहर आया तो वो युवा, मजबूत और स्वस्थ बन गया। महानाग बहुत ही खुश हुआ और उसने
चेतक सर्प का निशान चमकदार कर दिया। मापा पंडिका, उस चमत्कारी जड़ का नाम क्या था? वो जड़ तो जिनसेंग है। सूरज निकल आया। क्या बात है मापा पंडिका, आइए चलिए घर चले अंगूर खाने के लिए। ओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है। मापा पंडिका, आपको क्या हुआ? बेचारी मापा पंडिका, लगता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। उनको मदद चाहिए, पर हम क्या करें और कैसे? मैं जानता हूँ, हम वही चमत्कारी जड़ ढूंढ निकालेंगे। वो सभी बीमारियों की दवा है। आओ। सही कहा लियो, जिनसेंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये है ना? नहीं टिक, ये तो एक मंचूरियन नट है। तुमने मापा की बातें ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? मुझे तो लगता है कि वो सब कहानियाँ ही हैं। जिनसेंग जैसी कोई जड़ नहीं होती। लगता है मैंने ढूंढ लिया। आओ मेरे साथ। अरे वाह, एक कहानी की तरह है। ये चेतक सर्प का निशान है। ये हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ, और हम उससे जिनसेंग की जड़ मांगेंगे। और फिर मापा ठीक हो जाएंगी। सुनो दोस्तों, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे चेतक सर्प रहता है ना? यहाँ कोई चेतक सर्प नहीं है। हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ जिनसेंग को खोजने आए हैं मापा के लिए, और हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर लियो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जिनसेंग है। तुम आ रहे हो या वहीं खड़े रहकर बातें बनाओगे? अच्छा ठीक है, मैं किनारे पर रहकर तुम लोगों का इंतजार करूँगा। मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ। अरे नहीं, लियो, लगता है वो मुसीबत में है। मुझे उसे बचाना होगा, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? नीला, मेरी मदद करो। हाँ, लियो, मैं आ रही हूँ। मेरी मदद करो। लियो, हम आ रहे हैं। मुझे बचाओ। लियो, लियो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आओ, मदद करो। लियो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। नीला, कोई तो मेरी मदद करो। लियो, मैं आ गया। नीला, तुम पीछे हटो। ये लो, इसे पकड़ो। नीला, मदद करो। इस जगह पर तो कोई सांप क्या चोक भी नहीं रहती होगी। बाहर आओ। आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीला, छुप जाओ, हमारा ये मतलब नहीं था। मैं देखूंगा कि तुम में जोंक कौन है और कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। हमारा स्वाद बहुत गंदा है। मेरा स्वाद बहुत खट्टा है। बेवकूफ बच्चों, तुम लोग दलदल में क्यों घुसे, ये बताओ मुझे। माफ कर दीजिए, हमें एक जादुई जड़ चाहिए थी। वो भी अपने लिए नहीं। बताओ ना लियो। हमारे मापा पंडिका है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है और
उन्हीं के लिए हमें वो जादुई जड़ चाहिए थी। क्या तुम लोग मापा पंडिका को जानते हो? मुझे याद है मुझे वो भालू का बच्चा। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। इंतजार करो। ये तो वही पौधा है। हमें इसकी जड़ चाहिए क्योंकि वही मापा पंडिका की दवा है। ये ले लो मेरी तरफ से मापा पंडिका के लिए। हम उन्हें बताएंगे कि आपने दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया चेतक जी। हम आपसे फिर मिलने आएंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे। हम इस पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? अच्छा होगा कि हमें घर जाना चाहिए। बारिश आने वाली है और वैसे भी मुझे पतझड़ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर हम पहुंच ही गए। देखो पतझड़ कितना सुंदर है। कितना ऊंचा है। काफी सुंदर है। तुम्हें पता है कि मुझे पतझड़ का मौसम हमेशा से बहुत पसंद है। ताइका तुमको न केवल भोजन दे सकता है बल्कि दवा भी दे सकता है।